हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल बायोलॉजी आवर में। तो आज जो चैप्टर का नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का, उसका एक नया टॉपिक है जिसका नाम है जायांग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोशियम। तो ये जो गाइनोशियम होता है वो स्त्री केसर का समूह होता है, यानी कि बहुत सारा स्त्री केसर मिलकर जायांग का निर्माण करता है। और ये जो जायांग होता है वो मादा जनन अंग है। तो स्त्री केसर को भी क्या बोल सकते हैं, मादा जनन अंग बोल सकते हैं पौधों का। अब देखो, जायांग में स्त्री केसर क्या रहेगा, एक से ज़्यादा रहेगा। तो ये स्त्री केसर आपस में जुड़ा भी रह सकता है, आपस में अलग अलग भी रह सकता है। तो जब आपस में जुड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे युक्तांडपी। जब स्त्री केसर जायांग में आपस में जुड़ा रहेगा तब उसको बोलते हैं युक्तांडपी। और युक्तांडपी का उदाहरण है गुड़हल और मटर। तो गुड़हल और मटर में युक्तांडपी पाया जाता है। दूसरा, जब स्त्री केसर आपस में क्या होगा, जुड़ा नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, उसको बोलेंगे वियुक्तांडपी, जिसका एग्जाम्पल हो गया चंपा। अब हम लोग पढ़ेंगे स्त्री केसर के बारे में। तो जो स्त्री केसर है उसको ही मादा जनन अंग बोल सकते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं। अब ये जो स्त्री केसर है तो स्त्री केसर में अलग अलग भाग होता है। तो ये जो ऊपर का भाग होता है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्टिग्मा। और ये जो बीच वाला भाग होता है उसको बोलते हैं वर्तिका। और तीसरा जो सबसे नीचे वाला जो भाग है उसको बोलते हैं अंडाशय। तो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वर्तिका, इसी पर परागकण आके गिरता है, इसी पर परागकण आता है। और यहाँ पर क्या करता है, परागकण आने के बाद यहाँ परागकण अंकुरन करता है, जिससे पराग नलिका का विकास होता है। और ये जो पराग नलिका है ये वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय के अंदर जो बीजांड है इसके अंदर चला जाता है। तो वर्तिकाग्र जो है वो क्या है, वर्तिका जो है वो वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच का संरचना है। ये क्या करता है, पराग नलिका को वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचाने का काम करता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका नाम है अंडाशय। तो अंडाशय के अंदर एक गुहा होता है जिसको बोलते हैं गर्भाशय गुहा। तो ये जो अंडाशय है इसके अंदर जो भी गुहा होगा, जो भी खाली जगह होगा, उसको बोलेंगे गर्भाशय गुहा, ओवेरियन कैविटी बोलते हैं। और ये जो गर्भाशय गुहा है उसमें पाया था गुरु बीजाणुधानी पाया था। और गुरु बीजाणुधानी का दूसरा नाम है बीजांड। तो गुरु बीजाणुधानी को ही बीजांड कहते हैं। तो ये जो बीच में संरचना है ये है बीजांड का संरचना, यानी कि गुरु बीजाणुधानी का ये संरचना है। अब हम लोग पढ़ेंगे बीजांड क्या होता है। तो ये हम लोग का है बीजांड। तो बीजांड का संरचना कैसा होता है, तो ये है बीजांड का संरचना। तो ये क्या है, बीजांड जो होता है एक लंबा डंठल द्वारा अपरा से जुड़ा रहता है। तो इस लंबा जो डंठल है इसको बोलते हैं बीजांड वृत्त। क्या बोलते हैं इसको, बीजांड वृत्त। तो जो बीजांड जो है वो डंठल द्वारा अपरा से जुड़ा रहता है। उसके बाद ये जो बीजांड है इसमें एक या दो आवरण पाया जाता है। ये जो आवरण इसको बोलते हैं, ये है आवरण। तो ये जो आवरण है इसको बोलते हैं अध्यावरण। तो बीजांड में एक या दो आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं अध्यावरण, इंटेगुमेंट बोलते हैं। ये इसको सुरक्षा प्रदान करता है, इसको ढकने का काम करता है। अब ये जो अध्यावरण है इसके अंदर कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ये जो है डॉट डॉट जो दिखाया गया ये क्या है, कोशिकाओं का समूह है। तो अध्यावरण के अंदर कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसको बोलते हैं बीजांडकाय। इसमें पोषक तत्व भरा रहता है। उसके बाद सबसे अंदर में ये जो गोल गोल संरचना दिख रहा है ओवल टाइप का, इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। तो सबसे अंदर भ्रूण कोश होता है, उसके बाद बीजांडकाय, उसके बाद अध्यावरण होता है, ये होता है बीजांडवृत्त और ये होता है अपरा। अब जहाँ पर अध्यावरण नहीं पाया था, यानी कि जहाँ पर इंटेगुमेंट नहीं पाया था, तो ये जो जगह है यहाँ पर अध्यावरण नहीं पाया था, तो इस भाग को बोलते हैं बीजांड द्वार। जहाँ पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है उसको बोलते हैं बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार के विपरीत जो भाग होता है उसको बोलते हैं निभाग। तो जहाँ पर अध्यावरण नहीं पाया था उसको बोलते हैं बीजांड द्वार और इसके विपरीत भाग को बोलते हैं निभाग। तो बीजांड यहाँ पर ख़त्म हो गया। बीजांड का ही दूसरा नाम है गुरु बीजाणुधानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।